देखिए ये जामिया हमदर्द और अलायंस फॉर एजुकेशन के साथ 2 दिन का तालीमी हमने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आज अभी ये हमारा 3 प्रोग्राम हो गया, ये लास्ट है आज के दिन का चौथा, जिसमें मदरसा एजुकेशन पे हम बात करेंगे। वुमेंस एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पे हम लोगों ने बात कर लिया है। कल हम प्रोफेशनल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आउटरीच प्रोग्राम पे कल डिस्कस करेंगे। और ये 2 दिन में काफ़ी अच्छा हमारा आया, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं और आपको बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि ये हर साल हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद है कि जितने इदारे हैं अंडर प्रिविलेज के, उनको साथ में जोड़ना ताकि एक दूसरे से वो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखें। जैसे इदारे हैं साउथ इंडिया में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तो बहुत तरक्की की है उन्होंने। जो नॉर्थ इंडिया के इदारे हैं ऑफ अंडर प्रिविलेज, वो पिछड़ गए। तो अगर साथ में दोनों को जोड़ें तो मेरे ख्याल से दोनों की प्रोग्रेस होगी। तो ये हमारा मकसद है। यहाँ पे 7 सेशन हैं, उनमें से एक सेशन मदरसे पे भी है। एक सेशन था प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा था हायर एजुकेशन, तीसरा है विमेंस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, और उसमें से एक है मदरसा, कि मदरसे की एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन से कैसे इंटीग्रेट किया जाए ताकि ये मदरसे के बच्चे अनफिट न रहें और वो उधर माइग्रेट करना चाहें किसी भी स्टेज पे, तो उस सिस्टम में एडजस्ट हो सके। देखिए, इस तालीमी ये कॉन्फ्रेंस पहला कदम है, हमारी अलायंस फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला कदम है ये। अभी हमारे सामने बहुत लंबा रास्ता है और हमारा काम जो है मुल्क में तमाम इदारों को एक लड़ी में पिरोना है, उनके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आगे इम्प्रूव करना है, मदरसों और स्कूलों के बीच में पुल कायम करना है, हुकूमत की पॉलिसीज़ की और आवाम के बीच में पुल कायम करना है, और ख़ास तौर पे रोज़गार के तालीम को रोज़गार से जोड़ना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग BA MA करने के बाद इस लायक नहीं होते कि रोज़गार हासिल कर सकें। तो हम किस तरह से स्किल डेवलपमेंट लाएंगे अपने इदारों में, अपने मदरसों में, अपने स्कूलों में, उस पर काम करना है। तो काम बहुत सारे हैं करने को, ख़ास तौर पर हमें टीचिंग का अपना जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है। उसके लिए हम लोग बहुत से प्लान तैयार कर रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। उर्दा कॉन्फ्रेंस है और मैं जो है यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। दीनी और सी तालीम के इम्तजाज के उन्वान पर मुझे इजहार ख़याल करना है। अभी सेशन है। मेरा मानना है कि तालीम के साथ तरबियत का पहलू अगर आ जाए तो ये नस्ल यकीनन कारआमद होगी। और हम ख़ास तौर पे एक प्रोग्राम चलाते हैं हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, उसको इंट्रोड्यूस करना हमारा मकसद है। हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के तहत असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद तलबा को हम लेते हैं और उनको ग्रेजुएशन तक पहुंचाने में कामयाब कर रहे हैं। 27 सेंटर ऐसे चल रहे हैं। बीदर में फ़िलहाल 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहकर हाफिज़ मुल्क भर के इस प्रोग्राम से बेनिफिट ले रहे हैं। ये हमारे जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब और जामिया मिल्लिया के जो वाइस चांसलर हैं अफसर साहब, उन दोनों ने मिल कर के 2 रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जामिया हमदर्द में दिल्ली में 2 और 3 जुलाई 2022 को। तो अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे और बहुत बर वक्त ये इंतज़ाम किया गया है और इसमें पूरे मुल्क से नुमाइंदे खाली बोलने वाले नहीं बल्कि सुनने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले और सवाल उठाने वाले लोग भी हैं माशाअल्लाह से। और मुझे पूरी उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह ये बहुत कामयाब होगी और उसके बहुत मस्बत नताइज निकलेंगे। ये एक शुरुआत है, कॉन्फ्रेंस नहीं है रियली, एक शुरुआत है। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे मिल के आए हैं ताकि हम आगे जाके जो इंटरकनेक्शंस हैं, जो अलायंसेस हैं वो बना पाएँ, उनको कायम कर पाएँ, ताकि हम जो भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं, चाहे वो मुसलमान हों या दलित हों या आदिवासी हों, और एक तरह से औरतें भी माइनॉरिटी ना होते हुए भी माइनॉरिटी हैं। हालांकि हम 45% पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी हमारी रिप्रेजेंटेशन हर जगह बहुत ही कम है और आज़ादी के इतने सालों बाद अभी तक इट इज़ वेरी लो। तो आई थिंक कि हम एक बड़ा ब्रॉड आउटलुक है हमारा इस
इस अलायंस में कि हम माइनॉरिटी की नैरो डेफिनेशन नहीं देखेंगे, लेकिन हर तरह की माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटीज़ विद इन माइनॉरिटीज़ के बारे में भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और हम वो कनेक्शंस बनाना चाहते हैं. एक स्पीकर ने बहुत अच्छी तरह का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि हम एक shaadi.com जैसा बनना चाहते हैं, where we will match people. We do not wish to open a new organization, to start something new. We wish to utilize whatever exists. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हम लोग 2 रोज़ा एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में जामिया हमदर्द में मौजूद हैं, और ये कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज़र जो है अलायंस फॉर एजुकेशन, जिसके ज़िम्मेदार हैं जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब और साबिक़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब कुरैशी साहब, और इसके अलावा के रहमान ख़ान साहब भी उसमें हैं, और शाहिद सिद्दीकी साहब भी हैं. इस तरह से कई बड़े बड़े लोग हैं जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन बेहतर और अच्छा कैसे हो, इस सिलसिले में ये 2 रोज़ा मीटिंग हो रही है. बेशक हिंदुस्तान में तालीम के बगैर किसी कौम की तरक्की नहीं हो सकती है, और आज जो भी मसाइल और परेशानी है हिंदुस्तान में, उसका सबसे बड़ा वजह है कि लोग सही इल्म से लोग दूर हैं, और इस वजह से हर तरह की परेशानी में आज मुल्क परेशान है. ज़रूरत है कि हर तबके के लोग सही तरीके से इल्म हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें. सिर्फ +2 पढ़ के छोड़ ना दे, BA करके ख़त्म ना कर ले, बल्कि MA करे, PhD करे, रिसर्च करे. तो जितना तालीम याफ्ता लोग बनेंगे उतने ही ज़्यादा मसाइल और परेशानी कम होगी, और यही हम लोगों का सब लोगों का एक कोशिश है कि हम तालीम के ज़रिए अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं और हमारे दरमियान में भाईचारगी पैदा हो, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो. ये एक बहुत बड़ी कोशिश जो जामिया हमदर्द की तरफ से है. मैं यहाँ के वाइस चांसलर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए. अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दिन दूनी रात चुनी तरक्की अता फरमाए और मज़ीद तौफीक दे कि ऐसे ही लोग बैठ के गुफ्तगू करें और एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिले. तालीमी कॉन्फ्रेंस चल रही है यहाँ पे, जो यहाँ के रुकन हमारे साथ हैं. मैडम आपका नाम? कुरतुल ऐन मुश्ताक. मैडम, ये जो तालीमी 2 रोज़ा मेला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और जामिया हमदर्द का इसमें क्या है? जी, तो इस तालीमी मेले का जो नाम है वो ये है कि एजुकेशन एंड नेशन बिल्डिंग द वे फॉरवर्ड, जो कि जामिया हमदर्द और एडू के कोलैबोरेशन में बनाया गया है. एडू क्या है? एडू इज़ अलायंस फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड, यानी कि हमारे समाज के कुछ लोग जो ग्रास रूट लेवल पे अंडर प्रिविलेज लोगों के एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सब ने मिल कर के ये अलायंस बनाया है, जिसका मकसद ये है कि वो समाज में जो पिछड़े हुए जो ग्रुप्स हैं उनको एक मौका दे सकें, उनका उत्थान कर सके, उनको लोग हैं खासकर जो पढ़ नहीं पाते. बिल्कुल, खासकर जो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हम सबका ये मानना है कि पढ़ाई इकलौता ऐसा ज़रिया है जो कि बाकी ईवल्स को ख़त्म करने में हमारी मदद कर सकता है. तो इसी मिशन को मद्देनज़र रखते हुए एडू बना है, और एडू ने जामिया हमदर्द के साथ कोलैबोरेट किया है. जामिया हमदर्द का भी जो विज़न और मिशन यही है कि हम किस तरह से एजुकेशन सबके लिए इंक्लूसिव रखें, सबको उसका हिस्सा बनाएं. तो दोनों के ही मिशन एक तरह से मैच करते हैं. तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था कि ये दोनों ही फोर्सेस साथ में आएँ और इस कॉन्फ्रेंस के रूप में हम सबको नसीब हों. लोग चाहेंगे एडमिशन लेने मिलना, तो किस तरह से मिलेंगे, किससे मिलना चाहिए? तो जैसा कि सर बता रहे थे कॉन्फ्रेंस में, शाहिद सिद्दीकी साहब ने बताया कि एंड आई एम गोइंग टू कोट हिम, उन्होंने कहा कि उनका काम है shaadi.com का, यानी कि वो लोग जिन्हें ज़रूरत है रिफ़ॉर्म की या चेंज की, और वो लोग जो वो ट्रेनिंग या वो स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उन दोनों का मेल ये अलायंस कराएगी. तो इनका काम होगा इन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन कराना, इनको जिसको नीड है और जो वो नीड प्रोवाइड कर सकता है, तो उनको बिल्कुल मिलाना और बीइंग द मीडिएटर फॉर दिस. जी, सो नीड और वांट के बीच में जो मीडिएटर है वो एडू का काम होगा. भाई, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इस अलायंस को, जिन्होंने इस मुद्दे को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं
जो कि एक पूरा कौमी प्लेटफॉर्म है। मदरसों की और मदारिस की तालीम आज की नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से मदरसे चल रहे हैं और अब तक इनका बहुत बड़ा ताउन भी रहा है नेशन बिल्डिंग में। लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है कि इस बात की ज़रूरत है और ये अशद ज़रूरत है कि मदारिस की तालीम को भी जदीद बनाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो भी सिफारिशात आएंगी मदारिस के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको इनोवेशन करने के लिए, वो आइंदा आने वाले सालों में बहुत कारआमद साबित होंगी और मदरसे की तालीम भी एक कौमी मुहिम का और तहरीक का हिस्सा बन जाएंगी। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जो है इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसको बाकायदा स्पॉन्सर किया है और स्पॉन्सर होने से पहले इसमें बाकायदा कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने पूरी रिकमेंडेशन दी और पूरा प्रोग्राम फाइनलाइज किया। तो ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी ये बहुत ही मुफीद हुई और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इस कमेटी में आपके शाही साहब थे, शाही सिद्दीकी साहब थे, इसवाई कुरैशी साहब थे और अपने ये थे शाह साहब थे, काफ़ी अच्छे लोग थे। तो बस ये था कि जो भी फिक्र है उस फिक्र के बारे में जो है ये एजुकेशन न्यू पॉलिसी जो आई है इस बारे में कि लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इस आगे बढ़ने की मैं बात थोड़ा सा और कहता हूँ कि हकीम अब्दुल साहब ने 1972 में ब्यूरो बनाया और ये 50 साल पहले की बात जो आज हो रही है हकीम अब्दुल साहब कर चुके थे और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी का नाम रखा ब्यूरो जो अभी तक काम कर रही है। और वो जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन होता है, जो पुअर और नीडी लोग होते हैं, उसके एजुकेशन, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, ये 3 काम उन्होंने शुरू किया और वो आज जारी है। अभी कुछ महीनों पहले हमने एक जॉब फेयर किया था ANP और जामिया हिंद के कोलैबोरेशन से, जिसमें से करीब 6000 लोगों ने यहाँ आए और तकरीबन 3000 लोगों को एक दिन में जॉब मिली। डिफरेंट कंपनीज आई, उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू दिया और बाकायदा उनको सेलेक्ट किया और उसके लिए जो था एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ने कोई फीस नहीं रखी या कोई ऐसा वो नहीं लगाया कि इससे दिल्ली के लोग हिंदुस्तान के कोने से कहीं से भी आदमी आके दे सकता। तो उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सी दिल्ली गवर्नमेंट की भी बात हुई और भी यूनिवर्सिटीज़ में बात हुई और उनको बड़ी वो किसी यूनिवर्सिटी में किसी इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं। तो एक तो ये और अभी यूनिवर्सिटी की जॉब ड्राइव जिसमें 400-500 जॉब एक दिन ये मिशन है और ये नेशनल फाउंडेशन के लिए काम करता है। तो जिसमें स्कॉलरशिप फाउंडेशन ने अभी 50 लाख की स्कॉलरशिप फिर हमने विडो पेंशन दी, फिर उसके बाद हमने अभी एक ट्रेनिंग ऑन टेलरिंग के वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उसमें जो है हमने बाकायदा वुमेन्स की ट्रेनिंग करवाई और जो मशीन्स थी हमने उनको डोनेट कर। तो इस तरह के काम जो है हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और आपको मालूम ही है कि सर्दियों में कंबल हम लोग बांटते हैं, यहाँ से दूसरी स्टेट्स तक में हो गए कंबल। इसमें कोई कास्ट क्रीड रिलीजन नहीं देखते हम लोग। तो यही चाहते हैं कि जो भी चैरिटी होती है वो सब हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जो एक टाइम में हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जो पौधा लगाया था, आज वो
दरख्त बल्कि बरकत के दरख्त की सूरत तैयार करा और लोगों की खिदमत करते रहते हैं, विडो पेंशन, तालीमी मैदान में हर तरह से। और ये आज कॉन्फ्रेंस है, 2 रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में मुफ्ती साहब ने बताया। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जैसे इससे पहले बताया जो फेयर लगाया उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।